नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रू लव। तो कहानी शुरू होती है और टर्की में रह रहे गवर्नमेंट टीचर की पोस्टिंग किसी अनजान गांव में हो गई है जिसका कोई अता पता नहीं है। टीचर का नाम है माहिर, उसकी जॉब है और उसे जाना ही होगा, पर उसका परिवार इससे खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि माहिर यहीं रहकर अपने बच्चों को पढ़ाए, पर वो जैसे भी करके उन्हें मना लेता है और शाम की ट्रेन से अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। थोड़े टाइम के बाद वो बस से सफर करता है और बस का ड्राइवर उसे लाकर एक पहाड़ पर छोड़ देता है और बताता है कि उसे यहाँ से आगे पैदल ही जाना होगा क्योंकि सरकार ने इसके आगे का रास्ता नहीं बनाया है। उसे उस गांव तक जाने के लिए पहाड़ के उस पार जाना होगा। माहिर को ये बात काफी अजीब लगती है क्योंकि वहाँ भी तो इंसान ही रहते हैं, तो उनके लिए रास्ता क्यों बनाया नहीं गया। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वह उतर जाता और अपने सामान को सर पर रखकर आगे का सफर पूरा करने लगता है। बीच रास्ते में उसे एक बीमार आदमी भी दिखता है जिसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, पर अब माहिर जैसे तैसे उस गांव तक पहुंचता है, लेकिन वहां के लोग उस पर नजर रखे हुए थे। उसके आते ही वह उस पर बंदूक तान देते हैं और गांव वालों को लग रहा था कि यह सरकार का आदमी है और उनसे उनके घरों को छीनने के लिए आया है। पर माहिर बताता है कि वह एक स्कूल टीचर है और उसकी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है। तो गाँव का सरपंच आकर उसे बताता है कि शायद आप गलत जगह आ गए हैं क्योंकि यहाँ पर तो आज तक स्कूल बना ही नहीं है, तो आप पढ़ाएंगे कहाँ पर। गांव के लोग उसके आने पर खुश तो थे क्योंकि इस गांव में बाहर से बहुत ही कम लोग आते हैं। वो सभी लोग उसे बड़े ही प्यार से घर ले जाते हैं जहाँ पर उसे रहना है। लेकिन जाने से पहले माहिर को फिर वही शख्स दिखता है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। असल में उसका नाम अजीज है और उसे कुछ बच्चे परेशान कर रहे हैं, पर वह चुपचाप वहीं खड़ा रहता है और इधर वह लोग माहिर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ उसे पता चलता है कि वह यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ के लोगों का कहना था कि इस गांव में 30 सालों के बाद सरकार ने किसी टीचर को भेजा है और अब वह और 30 साल लगाएंगे एक स्कूल बनाने में। तब जाकर माहिर को यकीन होता है कि शायद यहाँ के बच्चों के नसीब में अनपढ़ रहना ही लिखा हुआ है। अब उस रात वह अपनी बीवी को कॉल लगाकर सारी बातें बताता है। तब उसे लगता है कि शायद उसकी खिड़की से उसे कोई देख रहा है, पर जब वह बाहर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह गाँव के सारे कुंवारे लड़कों को इकट्ठा किया जाता है। तब सरपंच आकर सबको बताता है कि आज वह गांव के सबसे बड़े लड़के की शादी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा तो अजीज होता है जो असल में उन्हीं का बेटा था। लेकिन उसकी शादी कैसे हो सकती है, वह तो हैंडीकैप है, ऐसा गांव वालों का कहना था, जिस वजह से उसके छोटे भाई जियान की शादी कर दी जाती है। अजीज का भले ही दिमागी संतुलन ठीक ना हो, लेकिन उसके अंदर भी दिल था। अब उसे बुरा लगता है और यह सब दूर बैठा माहिर देख रहा था। कुछ समय के बाद जियान के लिए लड़की ढूंढी जाती है। जियान की माँ और उनके साथ वाली औरतें उस लड़की की अच्छी तरह से जांच परख करती हैं कि कैसे वह चलती है, कैसे बोलती है और यहाँ उसकी आवाज कैसी है, क्या उसके मुंह से कोई स्मेल आती है या फिर वह लड़खड़ा कर चलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जियान ने अपनी माँ से कहा था कि उसकी बीवी खूबसूरत होना चाहिए और सबसे जरूरी उसके दांत सफेद होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ उसकी माँ देखती है तो लड़की के दांत काले होते हैं, लेकिन फिर भी उसके रिश्ते के लिए हाँ कर देती है क्योंकि वह बाकी चीजों में बहुत अच्छी थी। लेकिन जब रात में जियान अपनी बीवी को पहली बार देखता है, उसके दांतों को देखता है तो वह बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अजीज के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। वह धीरे धीरे अपने परिवार से दूर होता जा रहा था। वह असल में जो भी बोलता था वह कोई नहीं समझ पाता था, इसलिए वह हमेशा सबसे अलग रहने लगा था। यह सब माहिर बहुत ही गौर से देख रहा होता है। वह फैसला करता है कि वह इस बारे में उसके पिता यानी कि गांव के सरपंच से बात करेगा। वह उसे बताता है कि अजीज बचपन से ही ऐसा था। गाँव से अगर कोई भी बाहर जाता है तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगता है क्योंकि वह बहुत ही भोला है। इसके बाद वह लोग पास के सरकारी ऑफिस में जाते हैं स्कूल से रिलेटेड कुछ बात करने के लिए, जिसके लिए उन्हें काफी लंबा सफर तय करना पड़ता है। पर बीच में माहिर कुछ लोगों को घोड़े से आते हुए देखता है जो असल में डाकू होते हैं। लेकिन सरपंच बताता है कि यह किसी को परेशान नहीं करते, बस इस गांव को यहाँ के पहाड़ों की रक्षा करते हैं। कुछ देर बाद वह लोग ऑफिस पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि शहर में अभी भी मार्शल लॉ लगाया गया है, इसलिए सरकार के पास बहुत काम है और वह किसी भी तरीके की कोई फंडिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी आपके गाँव में स्कूल नहीं बन सकता। ये सुनकर माहिर को काफी बुरा लगता है क्योंकि वह इस गांव के लोगों के लिए कुछ करना चाहता था, पर अब तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इसलिए वह सरपंच से कह देता है कि वह यहाँ से जा रहा है, उसका यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन उस रात माहिर को नींद नहीं आती, उसे कुछ तो करना ही था। ऐसे कैसे वह वापस जा सकता है, इसलिए अगले दिन वह वापस उन लोगों के पास जाता और अपनी बीवी को कॉल लगाकर झूठ बोलता है कि उसे डाकुओं ने पकड़ लिया और उसे छोड़ने के बदले वह उसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो उसकी बीवी बहुत डर जाती और वह कहती है कि रुको, मैं पैसे भेजती हूँ, जिससे उसका यह प्लान कामयाब हो जाता है। वह उन पैसों को ले जाकर सरपंच को दे देता और कहता है कि अब इन्हीं पैसों
पैसों से हम गाँव में स्कूल बना सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि स्कूल तभी बनेगा जब आप अपनी बेटियों को भी पढ़ने के लिए भेजेंगे। अब सरपंच मान जाते हैं और फिर गाँव में जोरों शोरों से स्कूल बनना शुरू हो जाता है। पर वह डाकू फिर से एक बार गाँव में आते हैं, लेकिन किसी को मारने नहीं बल्कि बधाई देने। उनका कहना था कि वह भी इस काम में उनकी मदद करना चाहते हैं, जिसके बाद वह गाँव के बच्चों को खाना और कपड़ा भी बांटते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वह डाकू इस जगह की हिफाजत करना चाहते थे। अब अगले सीन में हम अजीज को देखते हैं। उसकी माँ उसे नहला रही थी क्योंकि अपनी माँ के अलावा वह किसी के पास बैठने को राजी नहीं था। कुछ समय के बाद स्कूल तैयार हो जाता है और माहिर गाँव के सरपंच को बुलाता है रिबन काटने के लिए, और फिर एक एक करके सभी बच्चों का एडमिशन होता है। आते टाइम माहिर देखता है कि बाहर अजीत खड़ा हुआ है, बच्चों को पढ़ते हुए देख रहा है, लेकिन जैसे ही वह उससे बात करने के लिए जाता है तो वह वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहता है, यहाँ तक कि अजीत तो माहिर के घर के बाहर भी खड़ा रहता है, वह भी रात भर, लेकिन वह उससे बात नहीं करता। अब एक दिन जब जियान और उसका एक साथ माहिर के घर के बाहर से निकल रहे होते हैं, तब माहिर अजीज को देखता है और उसे अंदर बुलाता है क्योंकि बारिश होने वाली थी, पर वह नहीं आता। और जैसे ही बारिश शुरू होती है, वह ऊपर देखकर तेज तेज चिल्लाने लगता है, जैसे वह ऊपर वाले से कुछ कह रहा हो कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, मैंने क्या गुनाह किया था। वह रात भर वहीं बारिश में बैठा रहता है और भीगता रहता है। अगली सुबह सारे बच्चे फिर से अजीज को परेशान करने लगते हैं और तब माहिर आकर उन्हें डांटता है और अजीज से दूर रहने को कहता है। अजीज को माहिर का बर्ताव बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसकी जिंदगी में पहली बार कोई आया था, क्योंकि उसकी जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी आदमी ने उसे परेशान नहीं बल्कि प्यार दिया था, उसे इज्जत दी थी। वह उसे थैंक यू बोलना चाहता था, लेकिन अजीज बोल नहीं सकता है, इसलिए वह अपने घोड़े पर चुपचाप बैठकर पहाड़ पर चला जाता है। अब आने वाली कई रातों तक अजीज ऐसे ही माहिर के घर के बाहर रातों रात खड़ा रहता है, लेकिन वह कभी भी अंदर नहीं जाता। अब एक दिन अजीज का घोड़ा उसके बिना ही घर आ जाता है, तो उसकी माँ यह देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उन्हें लगता है कि शायद उसे कुछ हो गया है, तो उसके सारे भाइयों को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया। वह लोग उसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिलता और आखिर में आकर स्कूल के पास बैठ जाते हैं। पर उसी दौरान अंदर से अजीज की आवाज आती है। हम देखते हैं कि माहिर ने आज वह करके दिखा दिया जो शायद अजीज का कोई अपना भी नहीं कर पाता। उसने अजीज को स्कूल में दाखिला करा दिया था, उन बच्चों के साथ बैठाया, और जब उसकी छुट्टी हो गई तो उसने अजीज को पेंसिल पकड़ना सिखाया। उसने पहली बार में बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई, जिससे माहिर उसकी तारीफ करता है और उसे सुनकर अजीज के चेहरे पर आज बरसों बाद एक हंसी आ जाती है। वह इस पल को एंजॉय कर रहा था। यह सब बाहर खड़े उसके सारे भाई देख रहे थे। अजीज को खुश देखकर उन सभी की आंखों में आंसू आ जाते। वह दिन शायद अजीज की जिंदगी का सबसे यादगार दिन हो गया था। अब ये सब देखकर सरपंच माहिर को शुक्रिया कहते हैं। वहीं गांव के सारे लोग अजीज को ऐसे खुश देखकर बहुत ही खुश होते हैं। वह तो यह चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। उस दिन के बाद हर रात अजीज माहिर के घर पर ही रहता है। वह उसे हर चीज सिखाता और ऐसे ही समय बीत जाता है। कुछ महीनों बाद ठंड का मौसम आ जाता है, तो यहाँ पूरा गाँव बर्फ से ढक चुका था। अजीज बर्फ देखकर बहुत ही खुश होता और उसमें जाकर खेलने लगता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गांव की एक लड़की की आंखें पहाड़ की तरफ देखे जा रही थी। शायद उसे किसी का इंतजार था, पर वह कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। अब एक दिन स्कूल में सभी बच्चों को कहा जाता है कि उन्हें अपने पिता का नाम बोलना है। सबके बोलने के बाद अजीज की बारी आती, लेकिन वह तो बोल ही नहीं सकता है। लेकिन वह कहते हैं ना कि अगर कोशिश करो तो हर चीज मुमकिन हो जाती है। तो अजीज टूटे फूटे हुए शब्दों में जिंदगी में पहली बार अपने पिता का नाम लेता है, जिसे देख सभी बच्चे और माहिर जोर से उसके लिए तालियां बजाते हैं। वहीं दूसरी ओर गांव में एक कामिल नाम का शख्स आता है, जो उस लड़की का हस्बैंड है जिसका इंतजार वह 10 सालों से कर रही है। सरपंच का सबसे बड़ा बेटा है। उसके आने पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उसके पिता उसे गांव में बने स्कूल के बारे में बताते हैं कि कैसे सब कुछ यहाँ पर बदल गया है। उसका भाई अब ठीक होने लगा है, इसलिए उसे अब यहीं रहना चाहिए। अपनी जिद छोड़कर उस रात उसकी बीवी भी उसे यही समझाती है कि उसे पुलिस को सरेंडर कर देना चाहिए। कब तक वह ऐसे ही डाकुओं वाली जिंदगी जिएगा। पूरी रात सोचने के बाद आखिरकार सुबह वह सरेंडर कर देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि अजीज के एक और भाई की शादी हो जाती है, लेकिन अपने बड़े भाई की तरह उसे भी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत बीवी मिल जाती है, जिससे कि उसे खुद की किस्मत पर शर्म आने लगती है। लेकिन अब तो उसकी शादी हो गई है, लेकिन वहीं अजीज को यह सब अच्छा नहीं लगता। उसके सारे भाइयों की शादी हो रही थी, लेकिन एक वह है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। अब उसे तो यही लगता है कि उससे कोई भी लड़की क्यों शादी करेगी। अगले सीन में कमीलों की सुनवाई का दिन आता है। उसे 4 साल की सजा सुनाई जाती है। अब कोर्ट से बाहर निकलते टाइम सरपंच अपने पड़ोसी गांव के सरपंच की जान बचाते हैं, क्योंकि एक आदमी उन्हें जान से मारना चाह रहा था। इस बात से खुश होकर वह सरपंच उन्हें वादा करते हैं कि वह अपनी बेटी का रिश्ता उनके बेटे अजीज के लिए तय करेंगे, और वह कहते हैं कि वह अपनी फैमिली को लेकर रिश्ता भेजे। उन्हें यह नहीं पता था कि अजीज की हालत
ऐसी है, अब जब अजीज की माँ पहली बार उस लड़की को देखती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस लड़की का नाम जोया होता है। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसे हर वह चीज आती थी जो उन्हें चाहिए थी, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें जोया के ऊपर तरस भी आ रहा था, क्योंकि अजीज शायद उसके लायक का लड़का नहीं है। और यही सोचकर वहाँ बैठे सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड़की की माँ अजीज की माँ से पूछती है कि लड़का कैसा दिखता है, वह क्या करता है, और तब जाकर अजीज की माँ उन्हें बताती है कि उनका बेटा हैंडीकैप है, लेकिन उनका रिश्ता फिर भी तय हो जाता है। अब जब जोया शादी करके पहली बार अजीज के घर आती है तो जब अजीज को देखती है तो रोने लगती है, लेकिन सारी औरतें उसे समझाती हैं कि यही उसकी किस्मत है, उसे अजीज का साथ हमेशा निभाना है, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देना चाहिए। और यहाँ से शुरू हो जाती है एक और कहानी, और यह कहानी है अजीज और जोया की प्यार की ऐसी कहानी जो आपको रुला देगी। जब अजीज पहली बार जोया को देखता है तो उसकी खूबसूरती को देखकर वह बेहोश हो जाता है, क्योंकि ऐसी लड़की उससे शादी करेगी उसे कभी भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, जोया अजीज को समझने लगती है। उसे अब अजीज के साथ ही रहना है, इसलिए वह उसका पूरा ख्याल रखती है, उसे नहलाती है, उसे स्कूल के लिए तैयार करती है और रवाना भी करती है। लेकिन उस गांव के लोग जोया को बहुत बुरा भला बोलते हैं। उनका कहना था कि वह अजीज के लिए नहीं बनी है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। लेकिन जोया इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि अजीज दिल से कैसा है वह अच्छे से जानती है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, वह भी इंसान होती है, उसे कभी कभी अपने लिए बुरा लगता है। एक रात वह रोती भी है और अजीज यह सब देख रहा था। वह आकर उसके पास बैठ जाता है और उसके आंसू पोंछने लगता है। वह जो कुछ भी बोल पाता है और उसे बोलने की और समझाने की कोशिश करता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन वह स्कूल में अपनी फैमिली की ड्राइंग बनाता है, जिसमें वह जोया और उसके 2 बच्चे भी थे। अब यह देखकर माहिर बहुत खुश होता है, पर उसी दौरान गांव की औरतों ने जोया को अजीज के बारे में बोल बोलकर परेशान कर दिया था, जिससे वह तंग आ जाती और आखिरकार बोल देती है कि अब वह उसके साथ नहीं रहेगी। अब यह बात अजीज भी सुन लेता और सुनकर वह पूरी तरह से टूट जाता है और यह जानकर वह फैसला करता है कि वह अपनी जान दे देगा, क्योंकि वह खुद के साथ साथ जोया की भी जिंदगी खराब कर रहा है। इसलिए अपने घोड़े से भागते हुए पहाड़ के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। पर अहम मौके पर वहाँ माहिर आ जाता है, जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त है। वह उसे कहता है कि अगर तुम कूद गए तो मैं भी तुम्हारे साथ कूद जाऊंगा। तो वह पीछे हट जाता है और यहाँ माहिर उससे एक वादा करता है कि वह उसे बिल्कुल ठीक करके रहेगा। उसे स्कूल लाता है और उसे एक चिट्ठी लिखवाता है और फिर अगले दिन वह उस चिट्ठी को उसके घर पर रख देता। जब अगली सुबह सब लोग उठते हैं तो उन्हें वहाँ पर अजीज और जोया कहीं भी दिखाई नहीं देते, पर तभी उन्हें वह चिट्ठी मिलती है जिसमें माहिर खुद पढ़कर सबको सुनाता है, जिसमें लिखा था कि यह मेरा फैसला है, इसमें जोया की कोई गलती नहीं है। मैं उसे लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि इस गाँव वालों ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया, कभी समझ नहीं पाए। लेकिन मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि मैं एक दिन वापस जरूर आऊंगा। तब तक आप मेरे घोड़े का ख्याल रखिएगा। एक वही था जिसने मेरे बुरे दिनों में मेरा साथ दिया। और इसी तरह से दोस्तों पूरे 4 साल बीत जाते हैं। माहिर की पोस्टिंग अब खत्म हो चुकी है, उसे घर वापस लौटने का समय आ गया है। पूरे गांव वाले उसे छोड़ने के लिए आए हैं। सभी की आंखों में आंसू थे। माहिर उनसे कहता है कि मैं जब यहाँ पर आया था मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा एक परिवार बन जाएगा। सरपंच कहते हैं कि मेरे अभी तक 6 बेटे थे, लेकिन जब से तुम यहाँ पर आए हो मेरे 7 बेटे हो गए। मुझे पता है कि तुमने ही अजीज को शहर भेजा है। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। अब समय इसी तरह से बीतता रहता है और पूरे 7 साल बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन उस गांव में पहली बार एक कार आती है और यहाँ हमारी कहानी का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत सीन आने वाला है। उस कार में से माहिर बाहर आता है और उसके साथ साथ उसकी बीवी भी आती है। उसे देखकर गांव वाले बेहद खुश होते हैं, लेकिन वह अपने साथ किसी और को भी लाया था, जो था अजीज। जब अजीज कार से बाहर आता है तो सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही अजीज है, जो कि अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। वह बोल भी पाता है और सही से चल भी पाता है। उसके साथ साथ उसके 2 बच्चे और जोया भी थे। अब गांव का कोई शख्स उसे पहचान ही नहीं पाता, लेकिन जब उसका घोड़ा उसके पास आकर उसे चूमने लगता है तब सबको यकीन हो जाता है कि यही अजीज है। उसे देखकर सबकी आंखों में आंसू थे, पर सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर यह सब कैसे हुआ। उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कोई सर्जरी करवाई है। अजीज कहता है कि नहीं, यह मेरी बीवी के प्यार की ताकत है, उसकी बदौलत ही मैं यहाँ पर खड़ा हो पा रहा हूँ। ने तो किसी ने सच ही कहा है कि अगर आपको जिंदगी में सही शख्स और सच्चा प्यार मिल जाए तो आप हर नामुमकिन चीज को पूरा कर सकते हैं, जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आपके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर अजीज कहाँ था, जोया ने ऐसा उसके साथ क्या किया कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया। दोस्तों वह स्टोरी आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, जिसके लिए आपको देन कमेंट करने पड़ेंगे। तो फटाफट जाइए नीचे कमेंट के लिए, बताइए हमें कि कहानी कैसी लगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत